जय शंकर की दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज मुझे पता है कि काफ़ी दिन से कुछ भी वीडियोस नहीं डल रही, और जो कि फेस्टिवल सीजन है और हमारे घर में शादी भी है। बट ना सच बताऊं, शादी के चक्कर में हम लोग इतने बिजी हो रखे हैं, मतलब मैं तो अब सच में बहुत बिजी हो रखी हूँ। आना जाना इतना ज़्यादा हो रहा है, और जबकि कुछ काम नहीं है फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों इतने बिजी हो रखे। फालतू में फैला दिया है सारा काम, बट वट एवर, चलो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है। तो इसलिए मैं कुछ वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। कल जो है हमने कपड़े पैक करना, हालांकि ये सब चीज़ें भी अगर करते तो अच्छा लगता, बट इट्स ओके जो भी है। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ गाइस। ये ना मतलब बहुत दिन हो गए थे, मेरी प्लानिंग थी पहले से, और ये ना मूवीज़ में होता था। तो ऑल्दो हम ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखते थे, छोटे होते थे जब अनमैरिडली, तो मूवीज़ ज़्यादा देखी नहीं जाती थी। तो मेरा एक शौक़ था कि मेरे अपने रूम में, जैसे हमारे घर में मेरा और मेरी सिस्टर का अलग रूम था, तो मेरा एक शौक़ था कि मेरे रूम में ना मेरी एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो हालांकि मेरी फ़ोटोज़ ही अच्छी नहीं आती थी, तो इसीलिए मन में ही रह गई थी ये बात। और अब ये पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, अब ये कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, अगर अच्छी नहीं आ रही तो क्या है, मैं ही हूँ, और मतलब इट्स ओके टाइप। अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो इसीलिए याद हो तो मेरे बर्थडे पे पिद्दी ने मुझे, मतलब पिद्दी एंड फैमिली ने, गोलू, पिद्दी, गुनगुन, तीनों ने, बच्चों ने मिलके, और इवन संगीता भी, इन्होंने मुझे मिलके हमें एक फ़ोटो दी थी। हम तीनों की फ़ोटो थी वो, जो कि हमारी एनिवर्सरी पे खींची गई थी फ़ोटो, और उसको उन्होंने फ्रेम करा के दिया था। और अभी क्योंकि हौच पौच है थोड़ा, तो उसको अभी हमने नहीं लगाया है, वो अभी हम वो भी लगाएंगे। और मेरे बेटू की जो वो थे, वो पैरों वाले निशान थे, अभी तो वो तो हमने रखवा ही रखी है, क्योंकि जो हमारा पहला घर था ना उसमें बहुत ज़्यादा सीलन थी, तो वो मैंने रखवा दी थी, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अंदर से ना उसमें सीलन चली गई थी और ख़राब हो गया था फ्रेम थोड़ा सा, उसको ठीक कराना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा काफ़ी। तो ओके, बट एवर मुझे कुछ ऑप्शन दिखा था, इट वॉज नॉट दैट कॉस्टली ऑल्सो, तो ठीक है। मैंने दिनों को बोला, दिनों आई नो कि मैं थोड़ा पैसा वेस्ट कर रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू डू। तो दिनों ने कहा ठीक है, मुझे इतना जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो, इट्स ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू डू देन डू। तो मैंने एक अटेम्प्ट किया कहूँगी, जो कि हमने लगाया तो रात में ही था, बट वो रात में ना लाइटनिंग की वजह से, एक वो रिफ्लेक्शन जो पड़ता है ना, उसकी वजह से इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी जो डे लाइट है ना, और इसीलिए मैंने लाइट भी नहीं ऑन की है, अदरवाइज़ की मैं लाइट ऑन करती, क्योंकि अभी ये जब से ये लाइट कलर की वाइट वॉश हुई है, तो रूम्स जो है काफ़ी मतलब स्पेशियस भी लगते हैं, और इनमें रोशनी रहती है। हालांकि देखो, हमने ना अभी पर्दे, ये वाला पर्दा जो बेड, सुन लिया कितना मतलब हो रखा है एंथुसियास्टिक ये भैया सब्जी बेचने वाला। एक दिन, अच्छा सॉरी, पहले वो बात बताती हूँ फिर इसकी बात बताऊंगी। ये ना वो पर्दे का ना एक वो टूट गया था, स्टैंड जो होता है जिसपे हम वो रॉड लगती है, तो इसीलिए अभी टाइम ही नहीं है उसको बुला के लाने का और करवाने का, मतलब दिनों के पास टाइम नहीं है, तो वो अभी तक नहीं हो पाया। तो हमने यहाँ पर्दे नहीं लगा रखे हैं, बट ना क्योंकि मुझे सोते टाइम रोशनी से बड़ी दिक्कत हो जाती है, मुझे सर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए क्या हुआ है कि मैंने वो छोड़ा हुआ है, मतलब उसको छोड़ा हुआ है इन द सेंस कि मैंने ना उसको जो बाहर वो विंडो के जो पैनल्स होते हैं ना, खिड़की के स्पेशली बोलूँ तो खिड़की के दरवाज़ों पे ना मैंने ना पुराने ऐसे टी शर्ट्स, कपड़े ऐसे डाल दिए हैं। हालांकि आई नो इट लुक वेरी बैड, बट इट्स ओके यार, कंफर्ट से ऊपर बैड और ये गुड नहीं देखा जाता। और मैंने बाल, मतलब मैं भूतनी इसलिए बन गई हूँ क्योंकि मैंने बाल धोए हैं, तो अभी गीले हैं, वो मैंने बाल धोए हुए थे ऐसे ही। ओके गाइज, जो सॉरी, मेरे को एक वो सब्जी वाले की बात बतानी। अभी आपने सब्जी वाले की एक आवाज़ सुनी थी ना, तो ये भैया ना बड़ा हौच पौच बोलता है। तो एक दिन आया था, तो वो मैं ना ऐसे ही कर रही थी, पता नहीं ये क्या बेचता है, समझ ही नहीं आता। मैं इसकी एक्टिंग कर रही थी फालतू सी, जैसे बच्चे करते ना ऐसे, ऐसे ही आंडे फांडे, पता नहीं मुझे जो वर्ड सुनाई देते, मुझे यही सुनाई देते, आंडे फांडे, पता नहीं क्या बोलता है। तो मैं, बेटू भी थी, मैंने बोला कि अब ये भैया पता नहीं क्या बेचेगा, आंडे फांडे। तो बेटू ना ध्यान से सुन के बोलती है, बेटू को ना आजकल ना गोभी का क्रेज़ चढ़ा हुआ है, तो बड़े ध्यान से सुन के कह रही है,
उसको गोभी सुनाई दे गया होगा तो कहीं अरे मम्मा गोभी बोल रहा है, वो सब्जी तो बेच रहा है, आप क्या बोल रहे हो, कुछ कुछ बेच रहा है, कुछ कुछ बेच रहा है। मैंने कहा अच्छा देवी तुझे गोभी मतलब सुनाई दे गया तो तू जस्टिफिकेशन देने लगी है उसके लिए। बट एनीवेज यही वो स्टूपिड सी बात थी जो भी थी। एक और बात रह गई थी कि मैं जो बताना मतलब वो शूट नहीं कर पाई तो मैं बता देती हूँ। तो गाइज आज ना जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो आज ना गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी इज रिलेटेड टू भगवान कृष्णा एंड वो गैया मतलब गौ माता के से रिलेटेड है कि उन्होंने गैया चराई थी या समथिंग कुछ। आई डोंट नो द प्रॉपर स्टोरी, मतलब आई नो बट अभी मैं भूल रही हूँ वो स्टोरी क्या है। तो आज के दिन ना जितना हो सके गाय के से रिलेटेड दान करना चाहिए। तो वो हम शूट नहीं कर पाए तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। मतलब दिनों ऑफिस चले गए थे तो मैंने दिनों को बोला कि आप चारा ले लो। जैसे आपको मैंने कभी ना कभी पहले भी बताया होगा कि दिनों के ऑफिस के वहीं हमें जो हरा चारा है वो मिलता है। तो एनी अमाउंट ले सकते हो। जैसे मैं बेटू के बर्थडे पे हम लोग जैसे करते हैं वो हम तुलादान कहते हैं जिसको, वो करते हैं। मतलब जितना आपका वेट है उतना, तो ऐसा करते हैं। तो फिर अभी तो मैंने बोला दिनों को एनी अमाउंट लो आप, तो कुछ भी ले सकते हो आप। और गुड़ तो मैंने कैसे बोला, मैंने बोला था कि 15 किलो गुड़ सॉरी 15 किलो चारा लेके हरा चारा लेके 6 किलो गुड़ ले लो, टोटल 21 किलो हो जाएगा। तो आप जाके वहाँ पे भी अभी एक वहाँ पे गौशाला खुल गई है। अदरवाइज गौशाला हमारे घर के पास है और हरा चारा दिनों के ऑफिस के पास मिलता है, तो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना पड़ता है हमको। बट अभी क्या है ना वहाँ पे भी एक गौशाला टाइप में, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली गौशाला बट 7-8 गायें पालता है कोई, गौशाला ही तो कहेंगे ना, गौशाला ही है। तो वहाँ पे जाके दिनों दे के आए हैं। और गाइज हो सके तो देखो अभी मैं इस वीडियो को अभी जल्दी से पोस्ट कर दूंगी। हो सके तो आज के दिन आप भी कुछ गाय को, गौ माता को दान कीजिए, क्योंकि आज का दान गौ माता को दिया हुआ दान जो था, गान बोल रही थी सॉरी वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए सॉरी, गौ माता को दिया हुआ दान आज के दिन बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो अच्छा मैं आपको दिखा रही हूँ क्या था, हमने क्या मतलब मैंने मंगाया था और मुझे जो क्रेज़ चढ़ा था। मेरे बचपन का सपना आज पूरा हुआ। वो वाला था लगे कि यार देखो मतलब आई एम टोटली हैप्पी। पहले बचपन में अपने बारे में ही सोचते थे ना हम लोग कि मेरी फ़ोटो होना चाहिए। अभी देखो ये फ़ोटो है, देखिए गाइज ये है पूरा 5 फीट ब्रॉड में है पोस्टर, ये देखिए। और ये मेरे इस बर्थडे की फ़ोटो है। तो जो मैं पहले वाली फ़ोटो बता रही थी वो पिछले साल के एनिवर्सरी की 2024 के एनिवर्सरी की फ़ोटो 2024 के बर्थडे पे मिली थी। और ये 25 के मेरे बर्थडे की फ़ोटो है। और हाँ 25 के बर्थडे की फ़ोटो है ये, और मैंने इसका पोस्टर बनवाया है। तो आई एम सो हैप्पी विद दिस। और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब। और यही अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं ना लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, एक एक दोनों लाइट ऑन करके एक बार दिखा दूँगी। ये देखो रिफ्लेक्शन की वजह से ना वो, अच्छा अभी दिन है अभी इतना रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, अभी मे भी दूसरी वाली। हाँ देखो कल ना रात में ये हाल हो रहा था, ऐसे रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, वो बंद करो ये बंद करो, तो रिफ्लेक्शन पड़ के ना मुझे खुद ही मज़ा नहीं आ रहा था इतना। और अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है ना वो। आई एम सो हैप्पी। जो भी है मतलब मेरे को ना ये ऐसी ऐसी चीज़, मतलब अजीब अजीब चीज़ें करती हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड, आई नो, बट जो भी है ये आपके साथ शेयर करना था अपनी खुशी एक। कितना अच्छा लग रहा है यार। तू नजर ना लगे हम तीनों को। और चलिए गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। और हाँ सुनो, मैंने जैसे बोला नजर ना लगे हम तीनों को, तो गाइस आप लोगों को भी ब्लेसिंग देनी है, मन ही मन में दे दो, कमेंट में दे दोगे तो और बढ़िया। बट जो भी है मैं इसकी लिटरली नजर उतार रही हूँ। चलिए गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।